और खुशी देने वाली खबर बर्मिंघम से आ रही है। कॉमनवेल्थ गेम्स जो हो रहे हैं इसमें भारत लगातार कामयाबी हासिल कर रहा है और एक और गोल्ड भारत को हासिल हुआ है। टेबल टेनिस के टीम मुकाबले में गोल्ड भारत ने अपने नाम कर लिया। भारतीय खिलाड़ियों ने सिंगापुर के खिलाड़ियों को हराया है और सिंगापुर को 3-1 के अंतर से शिकस्त दी। तो शाम के ही वक्त में अगर देख लिया जाए तो 2-2 गोल्ड शाम में भारत के पास आए हैं। आज शाम को जो खबर आई है इसके पहले भी महिला खिलाड़ियों ने गोल्ड पर कब्जा किया और एक बार फिर से टेबल टेनिस में भी गोल्ड मिला भारत को। कॉमनवेल्थ गेम्स में अब भारत के पास कुल 5 गोल्ड हो चुके हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम में भारत का जलवा देखने को मिल रहा है और भारतीय खिलाड़ी जो हैं वो अपने खेल से सभी को बहुत चक्का कर दे रहे हैं और न केवल अपना खेल दिखा रहे हैं बल्कि मेडल भी अपने नाम कर रहे हैं। और टेबल टेनिस में भारत ने गोल्ड जीत लिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टेबल टेनिस के टीम मुकाबले में भारत ने सिंगापुर से ये मुकाबला था और सिंगापुर के खिलाड़ियों को मात देते हुए 3-1 से ये मात दी है और इस सोने के तमगे को अपने नाम किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स से जुड़ी हुई। कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम 2022 भारत ने सिंगापुर के खिलाड़ियों को हराया है, भारतीय खिलाड़ियों ने, और एक और गोल्ड भारत के खाते में आया है। पुरुषों के टेबल टेनिस मुकाबले में टीम मुकाबले में गोल्ड जीता है भारत के नाम। एक और गोल्ड, 5 गोल्ड मेडल भारत के पास आ चुके हैं। भारतीय खिलाड़ियों ने सिंगापुर के खिलाड़ियों को हराया है, सिंगापुर को 3-1 के अंतर से मात दी है। कॉमनवेल्थ गेम्स में अब तक भारत के पास कुल 5 गोल्ड हो चुके हैं। बढ़ते हैं आगे। ट्रेनों के रद्द होने का असर डेली यात्रा करने वाले लोगों पर पड़ा है। राजनांदगांव में ट्रेन के रद्द होने से लोग बसों में सफर करने के लिए मजबूर हैं और बस में सफर करने से जहां पैसे तो ज्यादा लगते ही हैं वहीं समय भी ज्यादा होता है। राजनांदगांव से दुर्ग और रायपुर रोज काम करने आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी हो रही है। बसों में सफर कर रहे कुछ लोगों से हमारे सहयोगी ने बात की। 4 अगस्त तक ट्रेनों की रफ्तार रुक चुकी है और रेलवे ने 28 ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जिसके बाद यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आइए जानते हैं बस में सफ़र करने वाले यात्रियों से कि किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, बिल्कुल ये सही बात है क्योंकि पैसेंजर्स को डेली जो है यात्रा करना पड़ता है यहाँ से दुर्ग भिलाई, और भारी दिक्कत जो कि ट्रेन से जाने में सफ़र में किराया बहुत कम लगता है और स्वाभाविक सी बात है कि अपन यहाँ से जैसे जा रहे हैं दुर्ग तो किराया भी बहुत लग रहा है, तो इस कारण से पैसेंजर बसें जो हैं बहुत फुल चल रही है और 4 तारीख तक जैसा कि लोकल ट्रेनें अभी बंद है तो उसमें लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही है। जी बताएंगे कहाँ जा रहे हैं, क्या दिक्कत हो रही है? मैं दुर्ग जा रहा हूँ, लेकिन ट्रेन से जाता था तो सुविधा अच्छा होता था, जल्दी पहुँचता था, लेकिन बस में जा रहा हूँ तो कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा हूँ और लेट टाइम में नहीं पहुँच पा रहा हूँ। अपना नाम बताइए। पूरन साहू, खैरागढ़ से हूँ। ये थे यात्री जिनसे हमने बात की है और किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यात्रियों ने खुद बयान किया है। और 4 अगस्त तक ट्रेनें बंद होने से काफ़ी मशक्कत और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राकेश यादव, न्यूज़ 18, राजनांदगांव। अंबिकापुर रेणुकूट रेल लाइन के सर्वे में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। रेल लाइन के लिए सर्वे करने वाली कंपनी ने सूरजपुर के भटगांव की जगह बलौदाबाजार जिले के भटगांव तक का सर्वे कर दिया। 100 किलोमीटर की दूरी 400 किलोमीटर की हो गई और सर्वे करने वाली कंपनी ने इसके लिए रेलवे से 49 करोड़ रुपए भी ले लिए। आरटीआई से पूरे मामले का खुलासा हुआ है। अब एक बार फिर से अंबिकापुर रेणुकूट रेल लाइन पर ग्रहण लगता दिख रहा है। इससे पहले भी इस रेल लाइन को लेकर 3 बार सर्वे हो चुका है, लेकिन रेल पटरी बिछाई नहीं जा सकी। संसदीय सचिव पारसनाथ राजवाड़े इसे रेलवे की बड़ी लापरवाही बता रहे हैं से कि ठेकेदार ने भटगांव के 2 नाम का, एक जो बलौदा बाजार में है और एक जो अपने सूरजपुर जिले में भटगांव है, उस नाम का सहारा लेकर
जो कि केवल अंबिकापुर से रेणुकूट तक होना था, लेकिन वो बलौदा बाजार से लेके कोरबा होते हुए इसने 400 किलोमीटर का सर्वे करके करीब 49 करोड़ रुपए उसमें खर्च कर लिया और पेस्ट करके जो पुराने सर्वे हैं उनके ही कागजातों को लगा दिया। देखिए, ये बात तो पत्राचार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये जानकारी हुआ था कि भटगांवा से रेणुकूट का रेल लाइन जाना है, पर आज हमको ये जानकारी प्राप्त हो रहा है कि जो भटगांवा से रेणुकूट जाना था वो बलौदा बाजार भटगांवा से इन लोगों ने सर्वे किया 400 किलोमीटर का, और उसमें लगभग कई करोड़ रुपया का नुकसान हुआ। तो ये मैं तो ये मानूंगा कि रेलवे की घोर लापरवाही, केंद्र सरकार में जो बैठे हैं उनकी लापरवाही है कि इस ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। भटगांवा जब ऑलरेडी सरगुजा संभाग में भटगांव है, तो वो बिलासपुर संभाग के बलौदा बाजार भटगांव को जोड़ रहे हैं। ये मैं नहीं मानता इस बात को कि लोगों को जानकारी नहीं हुआ। मैं तो ये कहूँगा कि ये सोची समझी रणनीति है और किसी को फायदा पहुंचाने के हिसाब से। छत्तीसगढ़ में महिलाएं हर क्षेत्र में सशक्त हो रही हैं। घर से लेकर बाहर तक आज हर जगह महिलाओं की मौजूदगी नजर आती है। आज कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहां छत्तीसगढ़ की महिलाएं काम न कर रही हों। इसका खुलासा हुआ है हाल ही में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में। सर्वे के मुताबिक छत्तीसगढ़ की महिलाएं लगातार आगे बढ़ रही हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा तरक्की कोरबा जिले की महिलाओं ने की है। कोरबा जिले की महिलाएं दूसरे जिलों की महिलाओं से काफी आगे हैं। ये सर्वे दुनिया भर के 19 देशों में कराया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य समेत कोरबा जिला भी शामिल है। सर्वे में महिला सशक्तिकरण से जुड़े कई बिंदुओं को शामिल किया गया। मतलब 2019 से था, अब 2021 तक मेरे ख्याल से 19 में जहाँ तक मेरे को अनुमान है 45, 43 ऐसी कुछ समथिंग था। अब वो 2021 में वो 93 हो गया है। तो निश्चित मानिए महिला सशक्तिकरण बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। और सबसे मेन बात तो ये है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ तो हमारा शुरुआत ही महिला सशक्तिकरण से होता है, क्योंकि घर के कुछ फैसले होते हैं जिनको आज कितना भी पुरुष वर्ग पढ़ा लिखा हो, है ना, लेकिन फैसला महिलाएं लेती हैं। चाहे वो बैंक से संबंधित हो, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के जो पीरियड से रिलेटेड जो उनको इन्होंने फाउंडेशन ने वो पॉइंट आउट किया है कि किस प्रकार से स्वच्छ वातावरण उस समय उपलब्ध हो, इसके संबंध में जो कोरबा जिले को शामिल किया गया है। रायपुर में बच्चों का अश्लील वीडियो अपलोड करने का मामला सामने आया। मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और 11 आरोपियों को दबोच लिया। एंटी क्राइम और साइबर यूनिट ने आरोपियों के पास से 10 मोबाइल और 11 सिम कार्ड बरामद किए हैं। अलग अलग थाना क्षेत्र से आरोपियों की गिरफ्तारी की।